फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए लेजर। देखिए, इससे पिछली वीडियोस में मैंने आपको जर्नल को एक्सप्लेन किया था, जर्नल से पहले अकाउंटिंग सिस्टम को एक्सप्लेन किया था। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने लेजर को। ये लेजर है क्या बेसिकली? लेजर में हमने आपको अप्रोच पढ़ाई थी, जिसमें जैसे असेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, इसी तरह के तो अकाउंट्स होते हैं। तो इन सभी अकाउंट्स को ओपन किया जा रहा है और सारी ट्रांजैक्शन हम जर्नल से पोस्ट कर रहे हैं। जर्नल से क्या कर रहे हैं? पोस्ट कर रहे हैं। तो लेजर एक तरह से फाइनल बुक है। क्या है? फाइनल एंट्री है, फाइनल एंट्री ऑफ ट्रांजैक्शन। यानी कि जर्नल में जो आपने रिकॉर्ड किया है, अब उसको हम क्लासिफाई कर रहे हैं और क्लासिफाई करके हम सभी को एक पर्टिकुलर नेम दे देंगे। अब इससे क्या फायदा होगा हमारे पास कि अब सबके लिए एक सेपरेट अकाउंट होगा। जितने भी आपने ट्रांजैक्शंस जर्नल में ओपन किए थे, अब सभी के लिए क्या होगा? सेपरेट एक अकाउंट होगा, सो दैट कि हम उसमें से इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकें, इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सकें और एनालाइज कर सकें। ठीक है ना? तो अब यहां पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा लेजर। तो लेजर को कैसे प्रिपेयर करें, ये मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं। पहले देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन होता है और उस क्वेश्चन से हमें पास करनी होती है जर्नल एंट्री। अब जर्नल तो बना ही ली होंगी ना हमने, और अगर आप नहीं बना पाए हैं, नहीं सीख पाए हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर आप उस जर्नल एंट्री की प्लेलिस्ट पर आप सारी जर्नल के परफॉर्मे को, जर्नल एंट्रीज के पूरे कंसेप्ट को, मैंने उसमें एक एक जर्नल एंट्री का कंसेप्ट डाला हुआ है। कोई भी पॉइंट जर्नल का उसमें से छूटा हुआ नहीं है। और इसीलिए आज हम लेजर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेजर कैसे स्टार्ट करेंगे? यानी कि जो हमने जर्नल को बनाया है, उस जर्नल में सबसे पहले हम उसमें लेजर के नंबर्स को फाइंड आउट करेंगे। जब आपने जर्नल बनाया था तो क्या था हमारे पास जर्नल में? डेट, पर्टिकुलर कॉलम बनाए थे ना भाई। एक डेट का कॉलम था, एक पर्टिकुलर का कॉलम था, एक एलएफ का कॉलम था। क्योंकि जर्नल में एलएफ का कॉलम बनाता है, लेजर फॉलियो नंबर। यानी कि लेजर में इसका नंबर कौन सा है। जैसे आज हम लेजर बना रहे हैं तो लेजर कौन से नंबर पर है, तो वो हम वहां जर्नल में शो करते हैं। इसलिए वहां पर हम लिखते हैं लेजर फॉलियो नंबर। तो डेट, पर्टिकुलर, एलएफ और दो कॉलम बना देते हैं हम अमाउंट के, एक डेबिट के लिए, एक क्रेडिट के लिए। और आज हम बना रहे हैं लेजर, और लेजर का जो परफॉर्मा है उसको हम क्लासिफाई करते हैं डेट, पर्टिकुलर, जेएफ। ध्यान से देखना, डेट, पर्टिकुलर तो सेम कॉलम है ना, वहां पर कॉलम था एलएफ और यहां पर हम बना रहे हैं जेएफ। इसकी मिस्टेक नहीं करेंगे। इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं कि आज के बाद अकाउंट में अगर आप इन मिस्टेक्स को नहीं करेंगे तो आप स्मूथली मूव कर पाएंगे। तो क्या है यहां पर? वहां पर हम लिख रहे थे यहां पर लेजर का नंबर, और आज हम बना रहे हैं लेजर, तो हम लिखेंगे जर्नल का पेज नंबर। भाई ये एंट्री जर्नल के कौन से पेज पर है, तो उस पेज नंबर को हम यहां पर लिखते हैं। ठीक है? और फिर है हमारे पास अमाउंट का कॉलम। तो डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। अगेन डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। तो ये दो साइड बनती है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। यानी सबसे पहले परफॉर्मे को मेंटेन किया, डेबिट साइड डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। ध्यान से रखना है, मिस्टेक नहीं करनी है। अगेन सेम क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। अमाउंट के दो ही कॉलम जर्नल में होते थे, अमाउंट के दो ही कॉलम लेजर में भी हैं। ठीक है? वहां डेबिट और क्रेडिट, यहां पर हमने पूरा का पूरा परफॉर्मा ही दो पार्ट में बांटा है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। अब जर्नल से लेजर में पोस्टिंग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जितनी भी आपने जर्नल एंट्री बनाई है, उसमें जितने भी नेम यूज हुए हैं, जैसे बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, गुड्स परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, गुड्स परचेज किया चेक से तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है ना? कस्टमर से उधार खरीदा या कस्टमर सप्लायर से, तो जो भी आप एंट्री बना रहे हैं परचेज और सेल्स की, तो जैसे सप्लायर को क्रेडिट किया, डेटर को डेबिट किया, तो जितने भी नेम आपने यूज किए, यहां पर आपको जो ध्यान देना है, जितने भी नेम यूज हुए जर्नल में, उन सभी के लिए एक सेपरेट अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे, हर एक के लिए सेपरेट। इसीलिए हम इसको क्लासिफिकेशन कह रहे हैं। तो थोड़ा लेंथी हो गया। अगर आपने सोचिए 20 जर्नल एंट्री बनाई, तो 20 जर्नल एंट्री में नियर अबाउट 15-16 अकाउंट तो कम से कम आ गए। भाई 20 में 40 होते हैं अकाउंट, तो
भाई आपने एंट्री बनाई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो एक कैश भी हुआ एक कैपिटल भी हुआ, लेकिन कैश तो पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ ना। तो जितनी बार रिपीट हुआ हो कैश, हम लेजर का एक ही नंबर उसमें डालेंगे, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर नंबर हम सभी के लिए डिनोट कर लेते हैं। जैसे मान लो कैश को हमने एक नंबर डाल दिया, कैपिटल है 2 नंबर डाल दिए, तो जरूरी नहीं 2 ही नंबर डालें, 4 नंबर भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, या हम कुछ एंट्रीज बना रहे हैं, जरूरी नहीं है कि उन सभी एंट्रीज में लेजर के सभी नंबर आए हो। भाई लेजर तो हमारे पास बहुत सारे हैं, हमारे पास 200 अकाउंट्स हैं, तो क्या हमने 1 मंथ के अंदर अकाउंट्स या जर्नल एंट्री पास की तो सभी अकाउंट्स इंक्लूड हुए? हो सकता नहीं हो। तो यहां पर हमें हर लेजर के लिए एक नंबर है, ठीक है, हर लेजर का एक नंबर है, वो हम जर्नल में शो करेंगे। यानी कि जब हम जर्नल एंट्री बनाएंगे तो हर एंट्री के लिए हम नंबर शो करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैश का भी नंबर होगा, कैपिटल का भी नंबर होगा, लेकिन अब जितनी बार भी कैश आएगा वही नंबर फीड होगा। कैपिटल का एक नंबर हो गया, अब जितनी बार भी कैपिटल आएगी वही नंबर यूज होगा। क्यों यूज होगा? अरे लेजर में तो वो एक ही जगह पर है ना, तो इसी तरह से परचेज का अकाउंट बनाएंगे तो एक ही नंबर यूज होगा, वही एक नंबर हम बार बार जर्नल में लिखते हैं, और लेजर में उस जर्नल का पेज नंबर लिखते हैं। वैसे जो हम सिंपली फॉर्म में बनाते हैं तो उसमें हमें इन नंबर्स को लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप क्लास में टीचर से भी देखेंगे तो वो क्या कहेगा, भाई लेजर फोलियो नंबर और जर्नल फोलियो नंबर को आप छोड़ दीजिए, कॉलम जरूर बनाना है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में तो बनाना ही पड़ेगा। तो अब लेजर से हमने क्या क्या चीजें कवर कर रहे हैं? तो एक तो ये हमारे पास एक तरह का मास्टर रिकॉर्ड है, भाई क्लासिफाइड कर दिया, हर अकाउंट अपने अपने पार्ट में आ गया, तो क्या है ये मास्टर रिकॉर्ड है, और सारे के सारे अकाउंट्स का बैलेंस शो करेगा। हमें किस पर्टिकुलर पार्टी को कितना पेमेंट करना है, किस पर्टिकुलर पार्टी से हमें कितना लेना है, कितने हमारे एक्सपेंसेस हैं, कितनी हमारी टोटल परचेज है, कितने हमारे सप्लाई, सबके बैलेंसेस को शो करेगा। और इसके थ्रू हम बना सकते हैं ट्रायल बैलेंस। ध्यान देना, जर्नल से बनता है लेजर से बनता है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के थ्रू हम प्रिपेयर करते हैं फाइनल अकाउंट, और फाइनल अकाउंट में हम बनाते हैं ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट। तो एक पूरा एक सिस्टम है हमारा, यानी जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट, और हमारा अकाउंट समाप्त हो जाता है। और इन्हीं के लिए हम बीच बीच में जो चैप्टर्स हैं हमारे पास, इसी को कंप्लीट करने के लिए पढ़ते हैं। अलग से चैप्टर्स नहीं होते हैं, वो आप कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो वो इन्हीं का पार्ट है, इसी में ही इंक्लूड होगा, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं डेबिट और क्रेडिट। तो सबसे पहले आप जिस भी जर्नल को लेंगे उसकी सबसे पहले जर्नल एंट्रीज आपने पास कर दी, उन जर्नल एंट्रीज में आप लेजर का नंबर लिखना शुरू करेंगे। उसके बाद आपको बता दूं, एक है मेरे पास डेबिट साइड, एक है मेरे पास क्रेडिट साइड, डेबिट और क्रेडिट। अब ध्यान देना, जर्नल में जितनी भी एंट्री, सपोज कीजिए सबसे पहले मैंने ओपन किया कैश अकाउंट। अब जर्नली हर क्वेश्चन में कैश अकाउंट तो होगा ही होगा, बिना कैश के का बिजनेस चल रहा है, चलो उधार भी बेच दिया तो बाद में तो कैश आया ही होगा, तो कैश तो जरूर होगा। तो कैश का सबसे पहले बना लेते हैं, और सबसे बड़ा भी अकाउंट कैश का ही होता है, बाकी सब जो अकाउंट होते हैं बहुत छोटे छोटे माइनर होते हैं। लेकिन हमें समझना है कि कैश अकाउंट को हम बना रहे हैं, तो कैश अकाउंट में ध्यान से देखना, यह है मेरा क्रेडिट लिखा है मैंने, और ये साइड है मेरी डेबिट। क्लियर है? ये मेरा जो राइट हैंड साइड है वो डेबिट है, और लेफ्ट हैंड साइड है मेरा क्रेडिट। तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। अब इसको समझना है कि यहां पर कैश अकाउंट अगर आप ओपन कर रहे हैं तो जितनी भी जर्नल एंट्रीज मैंने बनाई हुई हैं, उन जर्नल एंट्री में जितनी बार भी कैश डेबिट होगा, वो ट्रांजैक्शन मेरे यहां डेबिट में ही आएगी। और किस नाम से आएगी? टू लिखकर उसका पर्टिकुलर अपोजिट नाम। यानी कि अगर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में ट्रांजैक्शन लिखी जाएगी, अगर कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में ट्रांजैक्शन लिखी जाएगी, और ये ट्रांजैक्शन लिखी जाएगी बाय करके, यानी टू और बाय। ध्यान से क्या कहा मैंने, अगर मैं कैश अकाउंट ओपन कर रहा हूं तो कैश अकाउंट यदि डेबिट हो रहा है, उस एंट्री में है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैश अकाउंट क्या हुआ? डेबिट हुआ ना, तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ तो डेबिट साइड में ट्रांजैक्शन लिखी जाएगी और नाम होगा टू कैपिटल। नाम भी देखकर क्लियर होगा, जब मैं एंट्री बना रहा हूं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैश तो डेबिट है,
तो कैश की अपोजिट पार्टी कौन है? कैश की अपोजिट पार्टी है कैपिटल, तो यहां नाम लिखा जाएगा टू कैपिटल। क्या लिखा जाएगा? टू कैपिटल। इसी तरह से अगर आप किसी को कैश पे कर रहे हैं, पूरा नाम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब जैसे आप गुड्स परचेज कर रहे हैं तो पैसा आपके पास से जा रहा है, क्या एंट्री बनाएंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो परचेज क्या हो रहा है यहां पर? परचेज क्रेडिट हो रहा है, और परचेज डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि मैं तो कैश अकाउंट बना रहा हूं। तो कैश की बात करेंगे तो कैश क्या हो रहा है यहां पर? कैश यहां पर क्रेडिट हो रहा है, कैश यहां पर क्रेडिट हो रहा है, तो कैश को क्रेडिट साइड में लिखूंगा। और डेबिट कौन हो रहा है? परचेज, तो बाई साइड में मैं लिखूंगा परचेज, ठीक है। तो इसके लिए अब मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूं जिसके थ्रू हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो एक जर्नल एंट्री लिखा हुआ मैं एक एग्जांपल आपके लिए ले लेता हूं और उससे रिलेटेड डिफरेंट लेजर हम तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल, क्या कह रहा है इस न्यूमेरिकल में? इस न्यूमेरिकल को देखिए, इस न्यूमेरिकल में मुझसे कहता है कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, लिखा हुआ है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो यहां पर एक डेट लिखी हुई है अप्रैल 2018, तो डेट वाले कॉलम में डेबिट साइड में आप लिखेंगे अप्रैल 1 और सबसे ऊपर लिख देंगे 2018, सही है। तो 2018 ऊपर लिख दिया, फिर डेट लिख दी और फिर कैपिटल, ये मैंने आपको बताया था अभी, कैपिटल लिख दिया। और अब यहां एक अमाउंट है 1 लाख रुपए, ध्यान से देखना कितनी अमाउंट है, 1 लाख रुपए। तो अमाउंट लिख दी 1 लाख रुपए, क्लियर हो गया। लेकिन मैंने कहा था इससे पहले हम जितने भी जर्नल हैं इनके नंबर शो करेंगे। देखिए यहां पर अगर आप ध्यान देखेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक क्वेश्चन में जितनी जगह कैश लिखा हुआ है उसके सामने LF में मैंने 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है सब जगह। दूसरा अकाउंट बनाया हुआ है कैपिटल अकाउंट, इसमें 4 नंबर लिखा हुआ है। तो जहां पर भी कैपिटल लिखा हुआ होगा हर जगह देखना 4 ही लिखा हुआ होगा। इसके बाद है बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट का नंबर हमने लिखा है 5, तो जितनी भी बार बैंक अकाउंट रिपीट होगा हर बार उसका नंबर 5 ही होगा। अब आप देखिए परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट का नंबर दिया है 7, चाहो तो आप इन ऑर्डर दे सकते हो, ये तो इलस्ट्रेशंस को मैंने उठाया था तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको समझा दिया। 1 2 3 4 5 इन कंटिन्यू फॉर्म में रख सकते हैं, लेकिन इन्होंने उतनी एंट्रीज ली जितनी यूज हो रही थी इस क्वेश्चन में। तो परचेज का नंबर दे दिया हमने 7, तो परचेज का जो अकाउंट है वो 7 नंबर पर है, ठीक है। तो 7 नंबर पर जो अकाउंट है वो है परचेज, तो जितनी बार भी परचेज की एंट्री आएगी हर बार मैं उसका नंबर 7 लिख दूंगा, ठीक है। कैश का नंबर 1 है ही है, कैश का 1 है, बैंक का 5 पहले हो चुका है। कृष्णा, एक पार्टी है मेरी कृष्णा, इसको नंबर दे दिया 9। अब जितनी बार भी कृष्णा का नाम यूज होगा अकाउंट का नंबर होगा 9। सेल्स, सेल्स को दे दिया है 8, तो जितनी बार भी सेल्स का नाम यूज होगा नेम होगा 8, यानी नंबर होगा 8। इसी तरह से परचेज का नंबर पहले से ही 7 हो चुका है। नई पार्टी श्याम आ गई, श्याम को दे दिया 10 नंबर। कैश को 1 नंबर चल ही रहा है पहले से ही, ध्यान देखना, कृष्णा का 9 नंबर पहले से ही चल रहा है, श्याम का 10 नंबर पहले से ही चल रहा है, कैश का नंबर पहले से ही चल रहा है। डिस्काउंट रिसीव्ड, नया नाम यूज हुआ तो नया नाम नया नंबर, 12 नंबर इसको दे दिया है। देखिए आप सीक्वेंस में दे सकते थे, अगर आप सेल्फ क्वेश्चन करेंगे तो पहले अकाउंट को 1 2 3 4 5 6 जिससे कोई कंफ्यूजन हो ही ना। इसको यहाँ 12 नंबर दिया हुआ है, फिर कैश का 1 नंबर है ये पहले से ही, सेल्स का भी 8 नंबर पहले से ही है, रेंट और सैलरी 2 नए नंबर आए हैं, तो इनके लिए फिर एक 15 और एक को 14, किसी को भी कुछ भी नंबर दे दीजिए वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो नंबर आपने एक बार दे दिया वही नंबर परमानेंट रहेगा, उसे आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि फिर उसी नंबर से आप सर्च करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैश को बना रहे थे, तो कैश का मैंने बताया, तो जितनी भी एंट्रीज में कैश वाली है सब नोट कर लूंगा। सबसे पहले अप्रैल 1 में थी कैश की, मैंने लिख दी, फिर कैश की एंट्री है 2 अप्रैल में, लेकिन यहां पर एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कैश हमारा हो रहा है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में आऊंगा मैं, कहां आऊंगा? क्रेडिट साइड में, और नाम क्या होगा? बाय बैंक। ध्यान से देखना कि नाम क्या होगा? बाय बैंक, बाय बैंक नाम होगा, और अमाउंट होगी 70,000 रुपए, और डेट होगी अप्रैल 2 और 2018 हम टॉप पर ही लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट फिर 3 अप्रैल में भी परचेज डेबिट टू कैश, यानी कैश फिर क्रेडिट हो रहा है, यानी कि बाई साइड में हम फिर लिखेंगे परचेज बाय परचेज, अमाउंट है 5,000 रुपीज और डेट है अप्रैल 3। ध्यान दे रहे ना, केवल कैश की ट्रांजैक्शन उठा रहा हूं मैं। फिर है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, इस बार कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में आ जाऊंगा मैं अप्रैल 4 और
कैश के अगेंस्ट में कौन है? बैंक, तो टू बैंक। यहां पर अगर आपने एक बात ध्यान दी हो कि जिस नेम से आप लेजर बना रहे हैं केवल उसी का नाम उस लेजर में यूज नहीं होगा, बाकी सारे नाम यूज हो सकते हैं, कैश के लेजर में कभी भी कैश का नाम यूज नहीं होगा। और इस बार अमाउंट है 1000 रुपए और ये डेट थी अप्रैल 4। इसके बाद हम कैश को सर्च कर रहे हैं, कैश अब हमें मिल रहा है 24 तारीख में, इसके बीच में कहीं भी कैश का यूज नहीं हुआ, तो कैश अकाउंट डेबिट। तो फिर डेबिट साइड में मैं आ जाऊंगा और टू कृष्णा, यानी कि 24 अप्रैल में कृष्णा ने 1500 रुपए 1500 रुपीज हमें मिले हैं कृष्णा से, तो कृष्णा क्रेडिट है। फिर कैश ढूंढिए, कैश ढूंढेंगे तो वह 28 अप्रैल, और 28 अप्रैल में कैश क्रेडिट हो रहा है। और ये टेक्निकल एंट्री है, बहुत ही टेक्निकल, इसे हम कहते हैं कंपोजिट कंपाउंड एंट्री। और ये थी अप्रैल 28 में, ये थी अप्रैल 28 में ये ट्रांजैक्शन है। और इसमें एंट्री है श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कैश क्रेडिट हो रहा है, और टू डिस्काउंट। अब ये जो एंट्री है ये कंबाइंड एंट्री है, इसको आपको बहुत बारीकी से समझना होगा। इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान में रखना ही होगा कि आखिरकार ये पॉइंट है क्या मेरा। तो देखेंगे इसके अंदर कि कैश में जो अमाउंट है वो केवल 2150 है, तो नाम तो मैं श्याम का लिखूंगा, ध्यान से देखना, नाम तो लिखूंगा मैं श्याम का, नाम तो लिखूंगा मैं श्याम का, लेकिन अमाउंट जो लिखूंगा वो कैश की लिखूंगा, क्योंकि अकाउंट तो कैश का ही बन रहा है। अकाउंट किसका बन रहा है? कैश का, तो अमाउंट लिखी जाएगी कैश की, ये नहीं कि श्याम की अमाउंट लिखी जाएगी। हम जिस चीज का लेजर बना रहे हैं अमाउंट केवल उसी की लिखी जाएगी। और इसके बाद कैश हमारा फिर डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में आ जाइए, टू सेल्स हो रहा है ना, देखिए डेट से चेक कीजिए, डेट है अप्रैल 30 और अमाउंट है 8000 रुपए। इसके बाद फिर कैश क्रेडिट हो रहा है, और बाई साइड में एक साथ दो नाम यूज हो रहे हैं, एक हो रहा है बाय रेंट और एक नाम यूज हो रहा है बाय सैलरी, और दोनों की जो डेट है वो है 30 अप्रैल। तो ध्यान देना, रेंट और सैलरी मिलाकर 3500 रुपए है, तो रेंट में तो लिखेंगे रेंट की अमाउंट और सैलरी में लिखेंगे सैलरी की अमाउंट। ठीक है बेटा, तो दोनों की अमाउंट पर ध्यान देना है हमें, रेंट 500 और सैलरी 3000 मिलाकर कैश के बराबर ही होना चाहिए, और कैश है हमारे पास 3500, यानी कि कैश की ट्रांजैक्शंस हो गई, बैंक की हमारी ट्रांजैक्शंस हो गई। तो हमने इस लेजर को पूरा कर लिया, लेजर को पूरा कर लिया, तो अब हमें इसके बैलेंस निकालने हैं। क्या निकालने हैं? बैलेंस। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि जितनी भी हमारी असेट्स होती हैं उनके डेबिट बैलेंस होते हैं। तो कैश तो असेट्स है, तो इसका बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है कि डेबिट साइड का टोटल ही ज्यादा होगा, बैलेंस में गलती नहीं करेंगे। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है डेबिट का टोटल ही ज्यादा होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले डेबिट का टोटल कर लेते हैं। तो डेबिट का हमने टोटल किया इसके अंदर, तो ये टोटल आ रहा है 1,10,500। तो ध्यान से देखेंगे, इस टोटल को हम दोनों साइड में लिखेंगे, इस साइड भी लिखेंगे और इस साइड भी लिखेंगे, 1,10,500। और जैसे ही ये लेजर खत्म होता है तो इसके नीचे वाली जो लाइन है इसमें हम डबल लाइन खींच देंगे, जो ये शो करता है कि ये टोटल की लाइन है, यानी नीचे जो दो लाइन खींची है ये टोटल को शो कर रही है। अब एक साइड का टोटल है 1,10,500, यानी जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा वही टोटल दोनों साइड लिखेंगे। अब हमने क्रेडिट साइड का टोटल किया, अब क्रेडिट साइड का टोटल हम कर रहे हैं, तो ये अमाउंट आ रही है 80,650। 80,650, 1 2 3 4 5, इन पांचों ट्रांजैक्शन का टोटल है 80,650। अब इसका डिफरेंस करेंगे, यानी 1,10,500 में से 80,650 को हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास अमाउंट आ रही है 29,850। 29,850। और ये बैलेंस किस साइड में लग गया? क्रेडिट साइड में। लेकिन ये बैलेंस कौन सा कहलाएगा? डेबिट। जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है बैलेंस हमेशा उसी साइड का कहलाता है, लेकिन आता तो अपोजिट साइड में, क्योंकि हमें टोटल को दोनों साइड से बराबर करना है। बराबर करना है तो अब हमें यहां से ले लेंगे बैलेंस। बैलेंस, इस बैलेंस को हम कहते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस
कैरिड डाउन। ध्यान से रखना कि जब भी आप बैलेंस को कैलकुलेट करते हो तो उसे बैलेंस कैरिड डाउन ही कहते हैं। कैरिड डाउन CD लिखें या CF लिखें, ठीक है। जब भी आप बैलेंस को निकालते हैं तो वो CF कहलाता है या CD कहलाता है, और इसकी डेट वही होती है जो उस मंथ का लास्ट होता है। अब यही बैलेंस हमारे पास नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में उसी साइड वापस चला जाता है जिस साइड का ये एक्चुअल में बैलेंस था। तो ये बैलेंस है 29,850, और ये आ गया मेरे पास न्यू मंथ में वापस उसी जगह जिस साइड का ये बैलेंस है, यानी कि मई फर्स्ट, यानी कि मई की 1 तारीख में ये बैलेंस मेरे पास आ गया 29,850 रुपए ओपनिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू डेबिट साइड में। बैलेंस तो डेबिट का ही था ना, मैंने आपसे कहा था जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है बैलेंस तो उसी का होता है, लेकिन हमें टोटल बराबर करना होता है तो बैलेंस अपोजिट साइड में जाएगा, लेकिन नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में वापस अपनी ही जगह पर आ जाएगा, और ये अकाउंट हमारा पूरी तरह हो गया कंप्लीट। यानी कैश अकाउंट, यानी एक अकाउंट भी आपने बहुत अच्छी तरह सीख लिया तो क्लियर हो गया। यानी जिस नाम का आप अकाउंट खोल रहे हैं, अगर वो डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में ट्रांजैक्शन, वो क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में ट्रांजैक्शन। दूसरा, जिस नाम का अकाउंट आपने ओपन किया है वो अमाउंट कभी भी, मतलब वो नाम कभी भी लेजर में नहीं यूज होगा। डेट के कॉलम में डेट लिखी गई है और आप देख सकते हैं प्रॉपरली। अब एक लेजर हम और ले लेते हैं, जैसे कि कैपिटल का। किसका? कैपिटल का। तो कैपिटल का लेजर ले लेते हैं। तो कैपिटल के लिए जर्नल एंट्री क्या थी हमारे पास? जर्नल एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो ये अकाउंट हमारे यहां समाप्त होता है, ठीक है। तो हम नया लेजर जब हम यहां ओपन करेंगे तो ये अकाउंट समाप्त हो चुका है मेरा, तो नया लेजर हो गया कैपिटल अकाउंट का। किसका हो गया? कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर हम स्टार्ट कर देंगे नया लेजर कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट के लिए सेम इसी तरह से फॉलो करेंगे, वापस स्टार्टिंग से क्वेश्चन देखेंगे कि कैपिटल अकाउंट किस किस जगह लिखा हुआ है। कैपिटल अकाउंट केवल एक ही जगह लिखा हुआ था, कैपिटल अकाउंट केवल एक ही जगह लिखा हुआ था जो हमने सबसे पहली एंट्री में ढूंढा था। तो कैश अकाउंट का तो लेजर बन चुका, अब बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट का। एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। हम लेजर किसका बना रहे हैं? हम लेजर बना रहे हैं कैपिटल का, लेजर बना रहे हैं कैपिटल का। तो कैपिटल के अकॉर्डिंग जाना है आपको, कैपिटल डेबिट है या कैपिटल क्रेडिट है? कैपिटल है हमारी क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में जाएंगे हम। कहां जाएंगे? क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में जाएंगे बाय कैश। ध्यान से देखना, कैपिटल के अगेंस्ट में है कैश और अमाउंट थी 1,00,000 रुपए की, ध्यान है ना। और डेट भी थी आपकी अप्रैल 1। डेट में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं ना, डेट तो वही थी। जब हमने कैश का लेजर बनाया तो लिखा था मैंने टू कैपिटल, और जब कैपिटल का लेजर बनाया तो लिखा बाय कैश। समझ रहे हैं ना बात को, ट्रांजैक्शन को। लेकिन कैपिटल में केवल एक ही ट्रांजैक्शन थी, इसलिए इसका टोटल हमें यहीं पर करना होगा, और ये टोटल हमारा हो गया 1,00,000 रुपए। और यही टोटल अब हम दोनों साइड लिख देंगे 1,00,000 रुपए। लेकिन डेबिट साइड में तो कुछ है ही नहीं, डेबिट साइड में तो कुछ है ही नहीं, इसलिए डेबिट साइड में हम इसे ले आएंगे टू बैलेंस CD। किस नाम से ले आएंगे? टू बैलेंस CD के नाम से। तो टू बैलेंस CD के नाम से आ गया 1,00,000 रुपए। मैंने आपसे क्या कहा था कि जो बैलेंस आएगा वो क्रेडिट का ही कहलाएगा ये, क्योंकि क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, लेकिन टोटल दोनों साइड बराबर करना होता है, और जिस जगह टोटल करते हैं वहां हम डबल लाइन ओपन कर देते हैं, और बैलेंस आ गया CD। लेकिन यही बैलेंस नेक्स्ट मंथ मई 1, और ये हमारे पास वापस आएगा अपने ही नाम से बैलेंस BD, और अमाउंट है 1,00,000 रुपए। इसी तरह से हमारे सारे लेजर बनते चले जाएंगे। जिस तरीके से हमने कैश का लेजर बनाया, जिस तरीके से हमने कैपिटल का लेजर बनाया, सेम सीक्वेंस में सभी लेजर हमारे पास होने हैं। कोई भी नेम यूज, ऐसा नहीं है कि नहीं होना यूज, सभी के नेम यूज होने हैं। जितने भी नाम यूज हुए, कैश, कैपिटल, परचेज, सेल्स, कृष्णा, मोहन, सभी के नाम का लेजर बनना है। लेकिन बनाने का तरीका बिल्कुल सेम टू सेम है। उसका ऊपर नाम लिखेंगे, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। अब पर्टिकुलर उस नाम का अकाउंट बना रहे हैं तो देखेंगे वो डेबिट है तो डेबिट साइड आ जाइए, उसके अगेंस्ट किसका नाम है उसका नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। तो सब कुछ बिल्कुल एक सीक्वेंस में एक सही तरीके से ही आप लोगों को मेंटेन करना है। अगर ये चीज मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो हम फंस जाएंगे। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है बैलेंस का।
आप क्रेडिट का बैलेंस निकालें या आप डेबिट का बैलेंस निकालें, बैलेंस एक ही बात है। बैलेंस निकालते समय वो बैलेंस हमेशा कैरिड डाउन ही कहलाएगा। अब कुछ बच्चे क्या कहते हैं, कभी कभी क्वेश्चन होता है कि जो बैलेंस कैरिड डाउन है वो डेबिट में आता है क्रेडिट में आता है, क्वेश्चन ही गलत है। कैरिड बैलेंस डेबिट में भी आ सकता है, क्रेडिट में भी आ सकता है। जैसे हमने लेजर का, उसका हमने कैश का बनाया लेजर, तो कैश का लेजर बनाया तो क्रेडिट बैलेंस जो सीडी का है वो क्रेडिट बैलेंस है। लेकिन जैसे ही हमने कैपिटल का बनाया तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, लेकिन जो सीडी बैलेंस है वो किधर है, डेबिट में। कैपिटल का सीडी बैलेंस कहां है, डेबिट में, और कैश का सीडी बैलेंस कहां है, क्रेडिट में। अब डेबिट, अब जो हम कहेंगे कि भाई ब्रॉड डाउन बैलेंस किधर आता है, कहीं नहीं आता। ब्रॉड डाउन बैलेंस बेस करता है कि वो लेजर किस चीज का है। अगर आप कैश का लेजर बना रहे हैं तो कैश का लेजर होगा तो वो असेट्स का लेजर है, और असेट्स का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। तो जो ब्रॉड डाउन बैलेंस होता है वो एक्चुअल बैलेंस कहलाता है। तो ब्रॉड डाउन बैलेंस कहां आया, कैश का, डेबिट में। कैश का बैलेंस कहां आया, डेबिट में। जबकि कैपिटल क्रेडिट होती है तो इसका जो ब्रॉड डाउन बैलेंस होगा वो हमेशा क्रेडिट में होगा। तो आपको आई थिंक ये पॉइंट समझ में आया होगा। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वो जो बहुत जरूरी है कि अगर आपने अब तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जो नई वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।